Hello everyone, welcome to my channel Bani's Biology. Today I am gonna discuss about the basics of न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड का बेसिक जानेंगे आज. बेसिक के अंदर क्या है, कैसे न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर हुआ था. तो न्यूक्लिक एसिड कैसे डिस्कवर हुआ. फेड्रिक मेचनर जो है स्विस बायोकेमिस्ट 1869 पे उसने डिस्कवर किया न्यूक्लिक एसिड का. उसने क्या किया, एक सोल्जर का बैंडेज से 5 सेल कलेक्ट किया. ओके, फर्स्ट उसने 5 सेल कलेक्ट किया एंड 5 सेल के अंदर देखा उसने डब्ल्यूबीसी कलेक्ट किया एंड डब्ल्यूबीसी से कलेक्ट किया क्या, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस. जो है बहुत फास्फोरस प्रेजेंट है उसके अंदर, रिच इन फास्फोरस बट नो सल्फर. ओके, कोई भी सल्फर प्रेजेंट नहीं है. तो साइंटिस्ट सोचा दिस इज नॉट ए प्रोटीन, नॉट ए लिपिड. तो दैट्स वाई उसने उसका नाम क्या रखा, न्यूक्लिन, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है. क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, दैट्स वाई इसका क्या नाम रखा, न्यूक्लिन. बट न्यूक्लिन से न्यूक्लिक एसिड कैसे नाम हुआ, न्यूक्लिन से न्यूक्लिक एसिड कैसे हुआ. फ्रेडरिक मेचनर का एक स्टूडेंट है जिसका नाम है रिचर्ड ऑल्टमैन. उसने क्या किया, न्यूक्लिन के साथ जो प्रोटीन अटैच्ड है, न्यूक्लिन के साथ क्या अटैच्ड है, प्रोटीन अटैच्ड है, दोनों को क्या किया, सेपरेट किया, मतलब आइसोलेट किया फर्स्ट. तो देन देखा न्यूक्लिन इज ए एसिडिक नेचर, न्यूक्लिन इज ए एसिडिक नेचर, दैट्स व्हाई न्यूक्लिन से क्या नाम हुआ, न्यूक्लिक एसिड नाम रखा. ओके, फर्स्ट फ्रेडरिक मेसनर 1869 पे न्यूक्लिन रखा नाम एंड न्यूक्लिन से न्यूक्लिक एसिड नाम रखा. नेक्स्ट देखिए, तो न्यूक्लिक एसिड क्या है. न्यूक्लिक एसिड जो कैरी करती है जेनेटिक मटेरियल, तो कैरी करती है क्या, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल जिसका अंदर क्या है, डीएनए एंड आरएनए, डीएनए एंड आरएनए. डीएनए क्या है, डीएनए का फुल नेम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड. तो देन देखिए व्हाट इज डीएनए. ठीक है, डीएनए इज अ जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करती है एंड ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है, जो कैरी करती है क्या, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करती है एंड ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू, ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, टू नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन. एंड आरएनए क्या है, आरएनए जो इनकोड करती है प्रोटीन, इनकोड्स प्रोटीन. देन देखिए डीएनए क्या है, डीएनए इज ए पॉलीमर, डीएनए क्या है, डीएनए इज ए पॉलीमर जो बहुत सारी मोनोमर एक साथ मिलके बनती है पॉलीमर. बहुत सारी मोनोमर एक एक यूनिट एक साथ फॉर्म होके, ऐसे ऐसे एक एक मोनोमर एक साथ यूनिट होके फॉर्म होती है क्या, पॉलीमर, फॉर्म होते हैं पॉलीमर. यहाँ पर मोनोमर जो है, यहाँ पर इन डीएनए एंड आरएनए पे मोनोमर इज अ न्यूक्लियोटाइड, मोनोमर इज ए न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड देखिए तो न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड होते हैं तीनों चीजें लेके बनती है, क्या क्या, एक है डीऑक्सी राइबोज और राइबोज जो है 5 कार्बन शुगर, जो है 5 कार्बन शुगर. नेक्स्ट है नाइट्रोजनस फर्स्ट बेस पेयर, नाइट्रोजनस बेस जिसका अंदर क्या है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन जो प्रेजेंट ओनली डीएनए एंड साइटोसिन जो प्रेजेंट, सॉरी, यूरासिल जो प्रेजेंट ओनली आरएनए पे, और एक है फॉस्फेट ग्रुप, और एक है फॉस्फेट ग्रुप. यहाँ पर दोनों स्ट्रक्चर दे रखे हैं, डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज, जो आरएनए पे प्रेजेंट है एंड जो डीएनए पे प्रेजेंट है. डीऑक्सीराइबोज
sugar और राइबोज शुगर। जो क्या है, जो है 5 कार्बन। 5 कार्बन मीन्स 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन प्रेजेंट। जहां पर जो शुगर है उसके अंदर 5 कार्बन प्रेजेंट है। 5 कार्बन के अंदर जो देखे तो यहाँ पर डिफरेंट दोनों का देखे तो डिफरेंट क्या है, डीएनए का अंदर जो डीऑक्सीराइबोज प्रेजेंट है एंड आरएनए का अंदर जो राइबोज प्रेजेंट है उसका अंदर जो डिफरेंट है कार्बन 2 पे डिफरेंट है। यहाँ पर कार्बन 2 पे क्या प्रेजेंट है, एच प्रेजेंट है। यहाँ पर कार्बन 2 पे क्या प्रेजेंट है, ओ एच प्रेजेंट है। तो यहाँ पर एच एंड ओ एच बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है इन डीएनए एंड आरएनए स्ट्रक्चर पे। क्या रोल प्ले करती है, इन डीएनए इज मोर रिजिड रेदर देन आरएनए, डीएनए इज मोर रिजिड एंड आरएनए के राइबोस जो है जो रिस्पॉन्सिबल फॉर द आरएनए फ्लेक्सिबल के लिए, क्योंकि 2 प्राइम कार्बन पे जो ओ एच प्रेजेंट है जो क्या करती है, जो रिस्पॉन्स करती है रिएक्टिविटी by nucleophilic attack, by nucleophile attack। कैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करती है, न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करती है वो इसका जो OH का दोनों लोन पेयर प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पर OH का जो O ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसका दोनों लोन पेयर प्रेजेंट है। दोनों जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो डायरेक्टली अटैक करती है नियरेस्ट जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या प्रेजेंट है, दोनों न्यूक्लियोटाइड जो प्रेजेंट होता है, मैंने पहले बोला था जो मोनोमर प्रेजेंट है एक साथ बॉन्ड फॉर्म के क्या करती है, पॉलीमर फॉर्म होती है। इस मोनोमर के अंदर जो बॉन्ड फॉर्म होती है उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। दिस मोनोमर इज न्यूक्लियोटाइड। तो दोनों न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म होती है उसको डायरेक्टली वो क्या करती है, अटैक करती है। डायरेक्टली वो अटैक करके क्या करती है, ब्रेक फॉर्म करती है, क्लीवेज कर देती है। तो दैट्स व्हाई आरएनए इज फ्लेक्सिबल एंड डीएनए इज मोर रिजिड, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। दैट्स व्हाई इसका नाम है डीऑक्सीराइबोज और इसका नाम है राइबोज। ऐसे डीएनए एंड आरएनए का स्ट्रक्चर के अंदर जो डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज प्रेजेंट है बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है। नेक्स्ट देखिए नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस के अंदर क्या क्या है, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस के अंदर देखिए तो वो 2 टाइप्स है, एक है प्यूरिन और एक है पिरिमिडिन। प्यूरिन के अंदर है क्या, एडेनिन एंड गुआनिन एंड पिरिमिडिन के अंदर है साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। Uracil only present in RNA and thymine only present in DNA। एडेनिन को शॉर्ट नेम क्या बोलते हैं, ए, गुआनिन के जी, साइटोसिन के सी, थाइमिन का टी एंड यूरासिल की यू। तो यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस के अंदर जो प्यूरिन एंड पिरिमिडिन है उसका बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे। प्यूरिन एंड पिरिमिडिन का, प्यूरिन का बेसिक स्ट्रक्चर देखे तो प्यूरिन इज ए 9 एटम फ्यूज्ड रिंग, वो है 9 एटम फ्यूज्ड रिंग। इसका अंदर क्या है, 6 मेंबर रिंग with 5 imidazole ring, with 5 imidazole ring। एंड पिरिमिडिन के अंदर है ओनली 6 एटम सिंगल रिंग, 6 एटम मेंबर रिंग। इसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट है। यहाँ पर नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन, कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट। यहाँ पर डबल देखिए तो ऐसे प्रेजेंट है। यहाँ पर सेम ऐसे नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन, कार्बन एंड कार्बन। तो यहाँ पर एक चीजें देखिए तो यहाँ पर मैं एक पॉइंटिंग कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सेम यहाँ पर एक पॉइंटिंग हो रहा है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर 6 एटम प्रेजेंट, यहाँ पर 1 to 9 एटम प्रेजेंट। तो यहाँ पर जो देखिए तो यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या, N1 से एंड ए पॉइंटिंग कैसे हो रही है, काउंटर क्लॉकवाइज एंड ए पॉइंटिंग हो रही है क्लॉकवाइज। सेम ऐसे ए भी पॉइंटिंग हो रही है क्लॉकवाइज। क्यों ये काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड N1 इस साइड से क्यों स्टार्ट हुई,
क्योंकि यहाँ पर एक रूल है। क्या रूल है? IUPAC का एक गाइडलाइन है। जो गाइडलाइन क्या है? हेटेरो एटम प्रायोरिटी। हेटेरो एटम प्रायोरिटी। हेटेरो एटम क्या है? जो नॉन कार्बन एंड हाइड्रोजन, नॉन कार्बन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पर नॉन कार्बन एंड हाइड्रोजन क्या है? यहाँ पर प्रेजेंट है ओनली नाइट्रोजन। जो स्टार्ट होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी होगी उसका, तो फर्स्ट प्रायोरिटी N1 इस साइड से स्टार्ट होगी। बट यहाँ पर दोनों रिंग प्रेजेंट है, दोनों रिंग के अंदर जो 6 मेंबर रिंग जो प्रेजेंट है वही फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। तो यहाँ पर नाइट्रोजन देखे तो दोनों रिंग के अंदर 4 हेटेरो एटम प्रेजेंट, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है। प्यूरिन के अंदर 4 हेटेरो एटम प्रेजेंट एंड pyrimidine के अंदर दोनों हेटेरो एटम प्रेजेंट। pyrimidine के अंदर दोनों हेटेरो एटम प्रेजेंट। तो प्यूरिन का जो N1, N3, N7 और N9 प्रेजेंट है, तो दोनों रिंग के अंदर जो 6 मेंबर रिंग वो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। तो 6 मेंबर रिंग के अंदर क्या है? दोनों N प्रेजेंट। दोनों N के अंदर कौन सी साइड से मैं फर्स्ट N1 स्टार्ट करेंगे? एक रूल्स है जो है क्या? लोएस्ट पॉसिबल नंबर। लोएस्ट पॉसिबल नंबर जो होगा मोर फंक्शनल। यहाँ पर देखिए तो प्यूरिन के अंदर दोनों N प्रेजेंट है। जो यहाँ पर लोएस्ट पॉसिबल नंबर जो होगी वो है N1। N1 यहाँ पर मैं स्टार्ट क्यों नहीं किया? इस साइड से मैं स्टार्ट करती तो N5 पे आ जाएगी, तो N1 और N5 हो जाएगी, तो वो नहीं होगी लोएस्ट पॉसिबल नंबर। बट इस साइड से मैं स्टार्ट करूँ तो N1 एंड N3 ये दोनों ही है लोएस्ट पॉसिबल नंबर। एंड दोनों के अंदर जो होगा मोस्ट फंक्शनल। मोस्ट फंक्शनल क्यों? एन जो है यहाँ पर प्यूरिन के अंदर क्या है? एडेनिन एंड गुआनिन। हम लोग बाद में जानेंगे एडेनिन किसके साथ बॉन्ड करती है? टी के साथ बॉन्ड करती है। गुआनिन बॉन्ड करती है सी के साथ। तो एडेनिन जो टी के साथ बॉन्ड करेगी एंड गुआनिन जो सी के साथ बॉन्ड करेगी, इन मोस्ट फंक्शनल यूनिट जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगी। तो दैट्स व्हाई एन स्टार्टेड फ्रॉम 1 एंड यहाँ पर एन जो फर्स्ट स्टार्टेड फ्रॉम ए, एन जो बाइंड करती है किसके साथ? शुगर बेस पेयर के साथ बाइंड फॉर्म करती है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी CH, यहाँ पर सेम CH, यहाँ पर CH, यहाँ पर इनके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगी शुगर बेस पेयर। सेम यहाँ पर रहेगी CH, 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 यहाँ पर CH, इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगी शुगर। नेक्स्ट देखेंगे प्यूरिन एंड pyrimidine का नॉर्मल जो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर दोनों स्ट्रक्चर दे रखे हैं, एक pyrimidine एंड एक है प्यूरिन। प्यूरिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसका अंदर जो है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है स्टार्टिंग करेंगे, मैं पॉइंटिंग करूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यहाँ पर दोनों प्यूरिन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ एडेनिन का जो डिफरेंट है, कहाँ डिफरेंट है? 6 पोजीशन पे डिफरेंट है। तो यहाँ पर और एक नाम है इसका, जो नाम है 6 एमाइनो प्यूरिन। सेम यहाँ पर डिफरेंट कौन सी साइड पे है? 1 2 पोजीशन पे एंड 6 पोजीशन पे चेंजेस। तो इसका और एक नाम है क्या? 2 एमाइनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। तो 2 एमाइनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। सेम साइटोसिन पे देखिए जो pyrimidine के अंदर है, pyrimidine का बेसिक स्ट्रक्चर के साथ मैं एक पॉइंटिंग कर रही हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर चेंजेस कहाँ है? 2 पोजीशन पे एंड 4 पोजीशन पे। तो यहाँ पर इसको और एक नाम क्या है? 2 ऑक्सी 4 एमाइनो pyrimidine। थाइमिन का और एक नाम क्या है? यहाँ पर 2 पोजीशन पे चेंजेस, 4 पोजीशन पे चेंज एंड 5 पोजीशन पे चेंज। तो 2 एंड 4 पे सेम चेंजेस है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 4 डाईऑक्सी 5 मिथाइल pyrimidine। एंड यूरासिल का चेंजेस कहाँ है? 2 एंड 4 पोजीशन पे। तो इसको और एक नाम है इसका 2 एंड 4 डाईऑक्सी pyrimidine। ओके, तो ये है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल का केमिकल स्ट्रक्चर नेम। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कैसे न्यूक्लियोटाइड बेस शुगर बेस पेयर के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर शुगर बेस पेयर एक ड्रॉ करते हैं, शुगर बेस पेयर।
जो है यहाँ पर CH2OH है, यहाँ पर क्या है OH है। एंड नाइट्रोजनस बेस जो है, नाइट्रोजनस बेस मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। प्यूरिन, ये है प्यूरिन, एडेनिन और गुआनिन। जो प्यूरिन के अंदर जो है यहाँ पर 9 नंबर पोजीशन पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ है हाइड्रोजन, तो यहाँ 9 नंबर पोजीशन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगी प्यूरिन के साथ शुगर बेस पे। 9 नंबर पे जो हाइड्रोजन है एंड कार्बन 1 पे जो OH है उसके साथ बॉन्ड फॉर्म करके वो H2O रिमूव करती है एंड क्या बॉन्ड फॉर्म कर लेती है, इन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके, तो कैसे बॉन्ड फॉर्म कर लिया मैं देखती हूँ कैसे बॉन्ड फॉर्म करते हैं। शुगर बेस पेयर का फर्स्ट पोजीशन के साथ वो बॉन्ड फॉर्म कर लिया, वो क्या है इन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कैसे फॉस्फेट ग्रुप बॉन्ड फॉर्म कर लेती है। फॉस्फेट ग्रुप कैसे फॉस्फेट बॉन्ड फॉर्म करती है देखते हैं। यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। फॉस्फेट ग्रुप क्या करती है, शुगर बेस पेयर का थर्ड फिफ्थ पोजीशन पे जो कार्बन प्रेजेंट है उसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगी। कैसे बॉन्ड फॉर्म करेगी, CH2 के साथ जो OH है एंड फॉस्फेट ग्रुप का जो AH है उसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगी। OH एंड H मिलके क्या करेगी, H2 रिमूव होगी एंड क्या बॉन्ड फॉर्म करेगी, स्टार बॉन्ड फॉर्म करेगी। क्या बॉन्ड, स्टार बॉन्ड फॉर्म होगी। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे कैसे बॉन्ड फॉर्म हुआ, देखते हैं। CH2 इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगी O फॉस्फेट एंड इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगी नाइट्रोजनस बेस। हो गई, तो ये तीनों बनके क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड और दोनों एक साथ क्या बनती है, ये दोनों एक साथ शुगर बेस पेयर एंड नाइट्रोजनस बेस, ये होगी न्यूक्लियोसाइड। तीनों को और एक साथ हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो ये प्यूरिन है, प्यूरिन एडेनिन और गुआनिन, तो इसको बोल सकते हैं DNA इन केस ऑफ यहाँ पर DNA। ओके, ये है DNA, तो इसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोज। एडेनिन और गुआनिन जिसको एक के लेके बोलते हैं एडिनोसिन नोसिन मोनोफॉस्फेट। तो क्या है DAMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और इसको RNA पे क्या बोल सकते हैं, तो इन केस ऑफ RNA पे क्या होते हैं, यहाँ पर RNA प्रेजेंट, तो RNA पे यहाँ पर OH प्रेजेंट रहेगी, RNA पे क्या बोलते हैं, तब हो जाएगी एडिनोसिन, तब ओनली होगी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, फॉस्फेट। तो यहाँ पर एक फॉस्फेट प्रेजेंट है, तो यहाँ पर और एक फॉस्फेट प्रेजेंट होगी, तो तब क्या होगी, और एक फॉस्फेट जब प्रेजेंट होगी तो देन उसका नाम क्या होगी, तब हो जाएगी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तब क्या हो जाएगी, डीऑक्सी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो यहाँ पर G भी प्रेजेंट होगी, तब क्या नाम हो जाएगा, DGDP। यहाँ पर DGMP। सेम और एक फॉस्फेट प्रेजेंट होगी, तो तब क्या हो जाएगी, तब हो जाएगी DATP, तब हो जाएगी DATP और DGTP। तो यहाँ पर दोनों फॉस्फेट, तीनों फॉस्फेट एक साथ अटैच्ड है, तीनों फॉस्फेट के एक साथ जो अटैच्ड है, दोनों फॉस्फेट के अंदर जो बॉन्ड फॉर्म है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोल सकते हैं फॉस्फो एंड हाइड्राइड बॉन्ड, फॉस्फो एंड हाइड्राइड बॉन्ड। तो दोनों फॉस्फेट के अंदर जो बॉन्ड फॉर्म है उसको बोलते हैं फॉस्फो एंड हाइड्राइड बॉन्ड। यहाँ पर फॉस्फेट एंड शुगर बेस पेयर के साथ जो 5 पोजीशन पे जो बॉन्ड फॉर्म हुई है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टार बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड। एंड जो शुगर बेस पेयर के 1 पोजीशन के साथ जो नाइट्रोजनस बेस पेयर बॉन्ड फॉर्म हुई है उसको क्या बोलते हैं, इन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इन
ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ऐसे न्यूक्लियोटाइड बेस पर एक साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, नाइट्रोजनस बेस, शुगर बेस एंड फॉस्फेट।